को रोकने की कोशिश की। उन बेवकूफ लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि आपने इस मूवी को बगैर देखे आपने विरोध किया। आप इस मूवी को आकर के देखिए। अगर आप इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने घर में बहन बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहते, तो आप इस मूवी को आके देखिए कि ये इंसानियत क्या दिखाती है आपको। बताया ये जा रहा है कि ये इस फिल्म को लेकर विवाद भी हुआ था, रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। देखिए अश्लील फिल्में तो ये खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और हमारे जो महापुरुषों की फिल्में हैं जो उनके साथ अन्याय किया है वो उनको ये काट काट कर दिखा रहे हैं। तो ये गलत बात है। दिखाना, अगर इतनी दम है, इतनी ताकत है तो पूरे सीन दिखाओ ना, पूरी पिक्चर दिखाओ। काट पीट कर क्यों दिखा रहे हो? इसलिए काटा है ताकि हम लोग भड़क न जाएं, हम लोग उनकी सच्चाई न जान जाए, इसलिए काटे गए ये सीन। तो आपने क्या दिया समाज को? अंधभक्ति, अंधविश्वास, पूजा पाठ, पूजा पद्धति, इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मानव शोषण, मानवता का अधिकार छीनने का रास्ता था वो, जो ज्योतिबा फूले ने उसको बंद किया आपका, तो आप तो उसका विरोध करोगे। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं फूले मूवी का ये पोस्टर लगा हुआ है, और नंद नगरी का ये सिनेमा हॉल है, और ये मूवी लगी है 25 अप्रैल को रिलीज़ हुई है, और बहुत सारे लोग इसे देखने आ रहे हैं। लगातार आप मीडिया में खबरों में देख रहे हैं 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले के जीवन पर आधारित इस फिल्म को रिलीज़ होना था, लेकिन फिल्म विवादों में आई, कुछ कट लगे। उसके बाद 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ हुई, और अब हम देखें कुछ ही समय बाद यहाँ से लोग बाग निकलना शुरू करेंगे। हम उनसे बात करेंगे कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, क्या मैसेज मिला है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस फिल्म को रिलीज़ होने में कुछ समस्याएं आई, क्योंकि महाराष्ट्र के जो कुछ संगठन थे उन्होंने इस फिल्म का विरोध किया था। प्रतीक गांधी को आप देख रहे हैं, जिन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले के जो है जीवन का अभिनय किया है। यहाँ पर कुछ लोग आ गए हैं, और पत्रलेखा, इन्होंने उनकी पत्नी का रोल प्ले किया है। हमारे साथ एक सर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, तो हमारे साथ एक सर है। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आर.एस. डागर। तो डागर साहब प्लीज़ आप पहले इधर आ जाएं। मूवी कैसी लगी आपको, प्लीज़ ये बताएं। मूवी बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा मूवी है। हाँ। और सभी का अच्छा काम है। प्रतीक गांधी का बहुत अच्छा काम है। डायरेक्टर साहब ने जो डायरेक्शन दिया है, मतलब जान डाला है फिल्म को। और जो महिलाओं के उत्थान का जो कार्य किया है इन्होंने, वो अपने आप में मिसाल है, जो आज भी लोग उसको मानते हैं। आपने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में, जो कि उनकी पत्नी हैं, और किस प्रकार से हमने सुना है और सब जानते हैं कि 1897 में प्लेग के जो बीमारी फैली थी, उस दौरान उनकी सेवा करते करते सावित्रीबाई फूले की मृत्यु हुई। और क्या क्या जब फिल्म आप देखते हैं तो क्या पता चलता है, कितना पता चलता है उनके संघर्षों के बारे में? फिल्म से आदमी ज़्यादा सीखता है, देखता है, क्योंकि किताब आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, किताब से ज़्यादा लोग मूवी देख रहे हैं। और ये मूवी एक ऐसे समय में आई है जब आज जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो एक फासिस्ट गवर्नमेंट है, और जिसके आज जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत जिस जिस स्टेट में है, वहाँ आप देख रहे हैं दलितों पे बराबर अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ तक कि दूल्हे को घोड़ी से, यानी कि जो पुरानी प्रथा थी उसको फिर से लोग जीवंत कर रहे हैं। तो ऐसे समय में ये जो आज जो समाज के लिए बहुत ही सही समय पर यह फिल्म है, रिलीज़ हुई है, और इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए संघर्ष किया है, हमारे उत्थान के कार्य किए हैं। एजुकेशन जो एक मस्ट, एक कहते हैं ना, अब अम्बेडकर साहब ने भी कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पी के दहाड़ता है। तो एजुकेशन मस्ट। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आप किस तरीके से अपने राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए फ़ाइट करेंगे? क्योंकि आज की जो मौजूदा सरकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी छीन रही है। और इसके अंदर इस फिल्म में दिखाया है कि किस तरीके से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। एजुकेशन ही उसका एक साधन है, और महिला शिक्षा के ऊपर बहुत जोर इसके अंदर दिया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि इस फिल्म को पहले 11 अप्रैल को रिलीज़ होना था, क्योंकि उस 11 अप्रैल को ही महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था। 157वीं जो है उनकी जयंती थी, लेकिन फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज़ हुई। कुछ कट्स भी लगे, और विवादों में भी मूवी आई कि कहा गया कि इस फिल्म में कुछ सीन और कुछ ऐसे जो चीज़ थे उन पे लोगों को आपत्ति थी। महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मण संगठनों ने आपत्ति जताई थी। देखिए, ऐसा है, इस फिल्म में क्लियर कहा गया है, वो सिर्फ एक सिस्टम के खिलाफ है। ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो एक शोषणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था मीन्स शोषणवादी व्यवस्था। और ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मणों में भी बहुत सारे कैटेगरीज है। इस सिस्टम के अंदर हर कास्ट में कैटेगरीज है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, हर सब में कैटेगरीज वाइज बना रखा है। इन्होंने इस सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया है कि यूनिटी होए ना। तो ये जो सिस्टम है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है।
और जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है सर, हम आते हैं महिलाएं बहुत सारी आई हुई हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी इस फिल्म को देखने के बाद? आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज को? खुद हम आपके सामने है, पढ़ी लिखी महिला है, जागरूक है, यही दिखाया इसमें। महिला को आगे बढ़ाया। आप प्लीज पहले इधर आ जाएं थोड़ा, हाँ, क्योंकि बहुत सारा रास्ता जो है बताया ये जा रहा है कि ये इस फिल्म को लेकर विवाद भी हुआ था, रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। क्या इस फिल्म में कुछ ऐसा है जिससे लगता है कि कुछ सामाजिक समरसता बिगड़ेगी? बिल्कुल नहीं है इसमें विवाद, कुछ शिक्षा के बारे में बताया, पढ़ी लिखी जागरूक महिला जागरूकता के बारे में बताया। सावित्रीबाई फुले ने बहुत अच्छी फिल्म लगी। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बस हम तो ये कहना चाहेंगे कि अब जो ये दिखाया है ये बहुत ही अच्छा दिखाया है, लेकिन इसमें जो काटे हैं वो हमारी ये महिलाएं, हमारी पूरी टीम है ये। हम एक साथ बाबा साहब के प्रोग्राम करते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और हम एक ही साथ आए हैं देखने के लिए। लेकिन सावित्रीबाई फुले के बारे में तो हम जानते तो हैं ही, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हमने जागरूकता देखी है उनकी। ये हमारी पूरी टीम है, हम एक साथ रहते हैं। अच्छा, फिल्म में उस दौर की बात कही गई है जो 1827 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद की कहानी है। तो उस दौरान जो उनकी समस्याएं थी, हम आज के दौर में भी ऐसी घटनाएं देखते हैं, तो क्या लगता है उनका संघर्ष कैसा था? क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में। मैं तो कह रही आज की महिला नहीं कर पाएंगी इतना संघर्ष जितना उन्होंने किया, और आज उनके संघर्ष से ही हम जागरूक हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अब अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा। चलिए ठीक है, और भी जिन लोगों को, आप मैम क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी लगी। जागरूक होना चाहिए महिलाओं के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत अच्छी लगी। चलिए मैम, इधर आए प्लीज। क्या आपने इस मूवी को देखा, क्या लगा इस मूवी को देखने के बाद? आपने क्या महसूस किया है? मैंने पहले तो मैं जो डायरेक्टर साहब हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है इस पिक्चर को बनाने की। हालांकि उसमें जो सीन काट दिए गए हैं कोई बात नहीं, जितनी भी बची है वो भी बहुत इंप्रेसिव मूवी है। और महसूस क्या होता है, महसूस ये है कि उन्होंने कितनी तकलीफें सही उस वक्त भी उन्होंने हमारे लिए कितना करा, वो हमें गर्व महसूस करती हूँ। उन्होंने महिलाओं के क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, महिला विधवा उत्पीड़न को दूर करने के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए भारत में जो पहला स्कूल है वो भी उन्होंने ही खोला था। हाँ जी, केवल महिलाओं के लिए नहीं करा उन्होंने, शोषित, दलित, पीड़ित, जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं उन सबके लिए किया। और स्कूल और शिक्षा का है वो महिलाओं के लिए किया, मगर उन्होंने हमारे समाज के तो बच्चे भी नहीं पढ़ने दिए थे, हम लड़कों के लिए भी किया, ऐसी बात नहीं है। और ये दलित जो शब्द उन्होंने दिया कि शूद्र है, शूद्र तो सारे केवल महिलाएं नहीं थी, सारे शूद्र थे, तो सारे शूद्रों के लिए ही उन्होंने सारी ये इतनी मेहनत करी है और उसका रिजल्ट हम सब हैं, आपके सामने हैं। आज महिलाएं हम अपने घर से निकलकर यहाँ पर आई हैं पिक्चर देखने के लिए। उस जमाने में उन्होंने क्या क्या सहा है, आज हम उनका रिजल्ट आपके सामने खड़े हैं, हम एजुकेटेड हैं आपके सामने, प्रधानमंत्री तक भी बने हैं, राष्ट्रपति तक भी बने हैं महिलाएं। तो ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी का हम रिजल्ट है आपके सामने। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में इस फिल्म को देखने के लिए महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा किया उन्होंने अपने जमाने में। हाँ, जैसा किया वो बढ़िया ही किया उस जमाने में। तो ये फिल्म जब रिलीज हो रहा था तो लोग बाग बोल रहे थे कि रिलीज नहीं होने दे रहे थे, कुछ आपको पता है इस बारे में? अब ये पंडित लोग ये ऐतराज उठा रहे थे। हाँ, और कोई नहीं उठा रहा, हमारे मतलब लोग कुछ मनुवादी लोग जो हैं उस तरह के लोग जिन्होंने उस समय ऐसा करा, वो उसी बात पे ऐतराज उठा रहे थे कि ये नहीं चले और हमारी पोल खुले। क्या दिखाया गया फिल्म में? फिल्म में तो बहुत दिखाया, उन लोगों ने बहुत किया उस जमाने का। और महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, उन्होंने क्या किया, क्या उनके जीवन में था? किया जब तक आगे बड़ी बात उन्होंने ही तय करा था सारा, जो उन्होंने किया वो सारी पब्लिक साथ दिया उनका भी है। जब बात आगे बढ़ी। सर, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या फिल्म क्या मैसेज दे रही है और उस दौरान क्या हो रहा था जिस दौरान की ये मूवी है? ये 19वीं सदी की मूवी है, 19वीं सदी के महानायक हैं महात्मा ज्योतिराव फुले। आपने बहुत कुछ पढ़ा लिखा होगा, लेकिन फिल्म देखकर क्या समझ में आता है, आज के लोगों को क्या उनसे सीखना चाहिए? देखिए मान्यवर, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो ये मूवी जो दिखाई है, देखिए पहले पढ़ा भी है, लेकिन इस मूवी को दिखाने का किसी आदमी के दिमाग में ये जाए कि जैसे विरोध किया कि ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ मूवी है, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये हर आदमी के दिमाग में ये कि ये
ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए, ब्राह्मण को नीचा दिखाने के लिए उस मूवी में कुछ ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण लोग हैं, जिन ब्राह्मणों ने सावित्रीबाई फुले और फुले साहब का साथ दिया है। ज्योतिबा फुले साहब के साथ भी रहे हैं, वो ब्राह्मण भी हैं उसमें, ओबीसी समाज के भी हैं, और सभी लोगों ने उसमें साथ भी दिया मूवी में जो चीज़ दिखाई है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों ने इस चीज़ को ये कह दिया कि भाई ये मूवी जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, लेकिन ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। मानवता का अधिकार देना, मानवता के लिए कार्य करना हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, और मानवता होनी भी चाहिए। क्यों कि अगर आप किसी को छोटी ऊंच नीच बरादरी के हिसाब से अगर उस व्यक्ति को अगर पढ़ने नहीं देंगे, उसको आज साथ में बैठने नहीं देंगे, उसको साथ में खाने नहीं देंगे, उसको पानी नहीं पीने देंगे, तो ये चीज़ इसमें दिखाई है मूवी में कि पानी पीने के लिए भी जो है डंडे मारे जाते थे, लठ मारे जाते थे, उनको पीटा जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि उन्होंने अपने घर में कुआं खुदवाया। बच्चियों को जब पढ़ने नहीं दिया जाता था, जब पुरुषों को ही नहीं पढ़ने दिया, तो बच्चियों की तो बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। जो बॉयज़ थे उस समय के, जो है लड़के थे, उनको नहीं पढ़ने दिया था। जो लड़कियों को जो शिक्षा की बात करी महात्मा ज्योतिबा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले ने, और उसके साथ जब उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, ब्राह्मणवाद के जुल्म, जब जुल्म है वो एक तरीके से जुल्म बोलूँगा मैं उसको, कि उस जुल्म के अधीन आकर के उन्होंने उसमें सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद में जब उनको घर से निकाल दिया, तो उनको जो शरण दी, उनको अपना एक दोस्त याद आया जो क्रिश्चियन स्कूल में जब वो पढ़ते थे, उस्मान शेख। तो उस्मान शेख भी, देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्राह्मणवाद में ही ऐसा नहीं है, ये मुस्लिमों में भी था, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी था। इस चीज़ को मैं मुस्लिमों से भी कहूँगा कि मुस्लिम भी आकर के इस मूवी को देखें, कि मुस्लिमों जब फातिमा शेख, उस्मान शेख ने पढ़ने के बाद में अपनी बहन फातिमा शेख को, उनको माता फातिमा शेख को जब पढ़ाने के लिए कार्य किया, तो उन्होंने, उनके जो समाज था मुस्लिम समाज, उसने भी वहाँ विरोध किया। तो ये नहीं है कि खाली हिंदू धर्म में ही असमानता थी, असमानता मुस्लिम धर्म में भी थी। उस असमानता को खत्म करने का मुस्लिम समाज से फातिमा शेख और अशफाकुल्लाह खान ने कार्य किया, और हिंदू धर्म से जो जड़ से इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अलग जगाने का कार्य किया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ दिखाई देती है। लेकिन इसके जो खिलाफ जिन लोगों ने जो आंदोलन किया है, या जिन्होंने इस मूवी को रोकने की कोशिश की, उन बेवकूफ़ लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि आपने इस मूवी को बगैर देखे आपने विरोध किया। आप इस मूवी को आकर के देखिए। अगर आप इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने घर में बहन बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहते, तो आप इस मूवी को आकर देखिए कि ये इंसानियत क्या दिखाती है आपको। क्या आप क्या यही चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी, आपकी घरवाली, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन मतलब खाली चूल्हे चौके करती रहे, बाकी वो सिर्फ घर में अंडरग्राउंड रहे, आपकी सूरत देखे, आपकी सूरत देखती रहे, या आप उसकी सूरत देखते रहे? अगर आपको भारत में अगर अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार करना है, वैज्ञानिक तार्किक लोगों के साथ में अगर बिठाना अपने बच्चों को, तो आपको अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ भेजना पड़ेगा। इसमें ये चीज़ दिखाई गई है। इसमें ये नहीं है कि आपको, भाई आपके जो पुरखा थे, ब्राह्मण मैं आप कह रहा हूँ उनको, जो आपके पुरखा थे, उन्होंने हमेशा बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं स्कूल, और खास तौर से मतलब शूद्रों की तो बात ही अलग है, अपनी बेटियों को भी नहीं भेजा पढ़ने के लिए। तो आपने क्या दिया समाज को? अंधभक्ति, अंधविश्वास, पूजा पाठ, पूजा पद्धति। इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मानव शोषण, मानवता का अधिकार छीनने का रास्ता था वो, जो ज्योतिबा फुले ने उसको बंद किया आपका, तो आप तो उसका विरोध करोगे। अच्छा, आप फिल्म के बारे में बात करते हैं। जो अभिनय जो कर रहे हैं प्रतीक गांधी और पत्रलेखा, जिन्होंने ये जो अभिनय किया है, उनकी पत्नी का पत्रलेखा ने किया है, और खुद प्रतीक गांधी जो है इन्होंने अभिनय कैसा रहा इन दोनों कलाकारों का? देखिए बहुत ही मान्यवर, बहुत अच्छा रहा है उनका अभिनय। उन्होंने जो उसमें कलाकृति जो डाली है, उसमें इतना अच्छा उन्होंने रोल अदा किया है कि मतलब एक तरीके से अगर मूवी देखते हैं तो आँख से आंसू नहीं आता, लेकिन अंदर से दिल रोता है। आँख से आंसू नहीं, आंसू नहीं गिरने दे रहे हैं, शायद ऐसा कहना, नहीं गिरने दे रहे, लेकिन अंदर से दिल रोता है जब कोई हमारा पुरखा समाज के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, और उस पुरखा की जब ऑटोमेटिकली किसी भी तरीके से जब मौत होती है, हम मौत ही कहेंगे उसको, जब मौत होती है, जब मृत्यु होती है उसकी, तो महात्मा ज्योतिबा फुले का महापरिनिर्वाण हुआ है। और जो महापुरुष जो होते हैं उनका महापरिनिर्वाण ही होता है। तो 3 व्यक्ति ऐसे
बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ा, उन्होंने विज्ञान दिया, वैज्ञानिक तर्क दी, जो पूरे भारत में तो किसी बेवकूफ लोगों ने उसको उठाया नहीं, लेकिन विश्व ने बुद्ध को ले लिया। भारत में तो बुद्ध ही रहे, बुद्ध नहीं बने, बुद्ध रहे, बेवकूफ अबोध। तो भारत ने तो नहीं लिया बुद्ध को, लेकिन विदेशों ने, विश्व ने बुद्ध को लिया। तो बुद्ध की वाणी वो बोलते हैं तो वैज्ञानिक बात करते हैं। ऐसे ही ज्योतिबा फूले ने अपना घर छोड़ा तो लोगों को अधिकार दिलवाने का कार्य किया, बेटियों को पढ़ाने का कार्य किया, मानवता को दर्शाने का कार्य किया। और बाबा साहेब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, तो उन्होंने सभी को अधिकार दिलवा दिए। तो ये महापुरुष हैं। हमारा तो सवाल ऐसे था, ही अभिनय ऐसे ही इनके अभिनय को इन्होंने जो एक कुर्बानी दी है कि शायद फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर इनको वो दर्जा ना दिया जाए, लेकिन बहुजन समाज, मैं इनको सैल्यूट करता हूं दोनों को, दोनों पति पत्नियों ने जो पत्रलेखा और जो है प्रतीक गांधी, ये दोनों कलाकार हैं। इन्होंने जो कलाकारी की है और इन्होंने जो इस मूवी को जो रूप दिया है एक मानवता के अधीन, मैं इनको दिल से सैल्यूट करता हूं बार बार कि इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया इसका। और इनको आगे भी हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो इनको आगे भी मूवी देते रहे, को बहुत अच्छा रोल किया है। अनंत नारायण महादेवन ने ये निर्देशन किया, डायरेक्टर जो वो खुद भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। जी जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तो विरोध भी उस समुदाय से, और हम देख सकते हैं कि अब महिलाएं जो हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो है महात्मा ज्योतिराव फुले पे ये फिल्म बनी है कि कैसे जो है एक साथ वो नारे लगा रही हैं। ज्योतिराव फुले जो ये फुले मूवी है उसको देखने आने के बाद इस तरह से महिलाएं ये कार्य कर रही हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे, चलिए तो हम देख पा रहे थे किस प्रकार से महिलाएं इस फिल्म को देखने के बाद जो है वो नारे लगा रही थी। मैम, इस फिल्म को देखने के बाद क्या महसूस होता है? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये बाबा साहब जी हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, बहुत अच्छा लगा हमको इनको फिल्म देखकर अच्छा लगा? फिल्म देखकर अच्छा लगा। क्या फिल्म में क्या था? अब बहुत ही अच्छा है, कोई कहने की वही नहीं है कुछ। वो तो हम समझ गए कि कोई कहने की बात नहीं। आप बताइए इधर आए, फिल्म में क्या था, आपने क्या देखा और क्या समझा? फिल्म में ज्योतिराव फूले ने जो उस समय काम किए थे और जो हमारे समाज को एकदम नीचा समझा जाता था, कोई सुविधाएं नहीं थी, शोषण किया जाता था, उन्होंने उसके लिए काम किया है। और खास तौर से महिलाओं की शिक्षा पे बहुत जोर दिया। उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, क्योंकि जो समाज था वो एक पुरुष से पढ़ाना नहीं चाहते थे अपनी लड़कियों को, इसलिए उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और उन्हें अध्यापिका का कोर्स भी करवाया और फिर उन्हें समाज में भेजा महिलाओं की शिक्षा करने के लिए। और उन्होंने अपना सब कुछ समाज के कार्य में लगा दिया, अपना घर, पूरा जीवन जो उन्होंने समाज। मृत्यु भी 1897 में हुई थी, प्लेग के जो रोग फैला था उसमें रोगियों की सेवा करते करते सावित्रीबाई फुले। हाँ, सावित्रीबाई फुले जी की उनकी मृत्यु भी प्लेग में जो मरीज उनकी सेवा करते करते वो खुद बीमार हो गई थी और उसी में उनका देहांत हो गया। फिल्म को कुछ लोग कह रहे थे, विरोध कर रहे थे कि फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे थे। पहले ये फिल्म आपको बता दें 11 तारीख को रिलीज होने वाली थी, महात्मा फुले का उस दिन जयंती भी थी, 197वीं जयंती, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई, 25 को रिलीज हुई है। तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ मनुवादी संगठन, कि भाई इससे समाज में सौहार्द बिगड़ जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है देखने के बाद? नहीं सर, ऐसा हमें कुछ नहीं लगता कि इससे समाज में सौहार्द बिगड़ेगा, ये बल्कि इतिहास को बताती है और दूसरा ये जानकारी देती है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। या जिनको ऐसा लगता है कि ये जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है और वो इतिहास को छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो केवल ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाल सिंह है। लाल सिंह जी, कहाँ से आ रहे हैं आप इस फिल्म को देखने के लिए? नगरी से आ रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ से पता चला आपको इस फिल्म के बारे में और क्यों देखने आए हैं? ये सब हम तो इसमें संजय जुड़े हुए हैं शुरू से ही, और महात्मा ज्योतिराव फूले हमारे मार्गदर्शक हैं। जब बाबा साहब के गुरु हैं तो अपने गुरु तो पहले हुए। हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए देखें। तो
अभी आपने ये फिल्म देखी नहीं है? अभी तक तो नहीं देखी। देखने जा रहे हैं? जी हाँ। आप ये साथ में मैम है। मैम आप भी फिल्म देखने जा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आजकल तो लोग कुछ अलग अलग फिल्म देखने जाते हैं, कहाँ? अच्छी लगी हमें, धार्मिक है, ये अच्छी लगती है हमारे पिक्चर। अच्छा, हाँ। आपने देख लिया, देखने जा रही हैं? देखने जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं। हाँ। तो बहुत सारे लोग जो हैं फूले मूवी को देखने जा रहे हैं, वो भारी संख्या में यहाँ पे लोग बाग मौजूद हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहते हैं। मैम इधर कहाँ से आई हैं आप? सर मैं हर्ष विहार से आई हूँ, मेरा नाम निर्मला सिंह है। सर सबसे पहले तो जैसे पिक्चर स्टार्ट हुई थी, अनंत महादेवन जी जो हैं उन्होंने माना हुआ ब्राह्मण हैं, हम मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने हम दलित समाज वालों के लिए पिक्चर बनाई तो उनको शुरुआत में शिवजी जी नहीं दिखाने चाहिए थे, हमारे तथागत बुद्ध देने चाहिए थे। आपकी शिकायत है ये? हमारी ये शिकायत है। चलिए अब चैनल के माध्यम से उनको पहुंच जाएगा ये। हाँ जी, और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को उत्थान के लिए या हमें जागृत करने के लिए ये उन्होंने पिक्चर बनाई। हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और आगे चाहते हैं कि हमारे ही समाज के महापुरुषों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाएं और उनको मतलब जो सच्चाई है वो सामने लाएं। और ऐसे ही जैसे आज हमने प्रदर्शन किया है, मतलब समाज उठ के आया है, ऐसे ही हम आएंगे। फिल्म में क्या दिखाया गया? फिल्म में क्या है, कुछ बताएं आप। फिल्म में तो जी देखो जातिवाद ही दिखाई गया। जो जातिवाद, जो जाति के नाम पे जो भेदभाव होता था, जो असमानता थी, वैसा कुछ कोई ऐसा सीन जो जिसको देखकर आपको लगा कि कुछ आपके मन को छू गया कि ऐसा भी होता था, ऐसी किसी सीन की अगर आप चर्चा करना चाहें? जिस तरह से ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी जब उनको जाते हैं तो वो जब ब्राह्मण है, जैसे वो आगे आगे बढ़ते हैं, परछाई उनकी आगे बढ़ती जाती है, वो परछाई से कितना दूर भागते जा रहे हैं, यानी कि वो इंसान को अभी छुआ भी नहीं है, परछाई उनको छू भी नहीं पा रही है और परछाई से पहले ही दूर 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 भागते जा रहे हैं। हमें ये सीन बहुत बढ़िया लगा। मतलब ये एक इस फिल्म में सीन है कि ज्योतिराव फूले आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो उस समय के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उनकी परछाई को देखकर दूर हटते जाते हैं। दूर हटते हैं ताकि हम मतलब हमें छू ना ले, इनकी परछाई हमें छू ना ले। ये सीन हमें बहुत बढ़िया लगा। ये दोनों कलाकारों ने कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया। जो चित्रलेखा जी हैं उन्होंने बहुत दम पत्रलेखा और प्रतीक गांधी, हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत इस फिल्म को देखने के बाद क्या समझ में आता है, लोग क्या सीख कर यहाँ से जाएंगे? लोगों को यही सीखना चाहिए कि जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में उतारें कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, उस सच्चाई को अपने जीवन में उतारें और आगे खैर हमें जातिवाद में बढ़ाना नहीं बिल्कुल भी, बस ये अपने आप को शिक्षा प्राप्त करनी है, ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंचना है हमें। एक सवाल है, बहुत सारी फिल्मों को सरकार जो टैक्स फ्री कर देती है, ठीक है, लेकिन इस फिल्म को सरकार जो है रिलीज नहीं होने दे रही थी। सरकार नहीं, सेंसर बोर्ड कह सकते हैं, जो भी भाई नियम कानून के तहत तो इसमें कुछ कट्स लगे हैं, कुछ रील को काट दिया गया है। तो बहुत सारी फिल्मों को सरकार खुद प्रमोट करती है, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है कि हाँ भाई ये फिल्म देखनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या इस फिल्म के लिए उनको कुछ करना चाहिए? ऐसा देखिए, अश्लील फिल्में तो ये खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और हमारे जो महापुरुषों की फिल्में हैं, जो उनके साथ अन्याय किया है, वो उनको ये काट काट कर दिखा रहे हैं। तो ये गलत बात है। दिखाना अगर इतनी दम है, इतनी ताकत है तो पूरे सीन दिखाओ ना, पूरी पिक्चर दिखाओ, काट पीट के क्यों दिखा रहे हो? क्या कारण काट के सीन काटा गया? क्या लगता है काटा क्यों जाता है सीन? इसलिए काटा है ताकि हम लोग भड़क न जाएं, हम लोग उनकी सच्चाई न जान जाए, इसलिए काटे गए ये सीन। नहीं तो चलिए, लेकिन फिल्म देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, तो ये लोग आए हुए हैं फूले मूवी को देखने के लिए। और महात्मा ज्योतिराव फूले, जिनका जन्म 1827 में 11 अप्रैल को हुआ था, 19वीं सदी के उस महानायक की कहानी जिसने उस दौरान समाज में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई, महिलाओं के शिक्षा के लिए, दलितों के शिक्षा के लिए, विधवाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था उसको दूर करने के लिए पूरा का पूरा अपना जीवन लगा दिया। और महिला शिक्षा के लिए साथ में सबसे पहले उन्होंने भारत में स्कूल खोला, अपनी पत्नी को जो है इस काम में आगे बढ़ाया। और उस दौरान कैसे समाज के लोग उनसे जो है इस बात के लिए नाराज़ थे और कुछ मनुवादी जो है संगठन जो है उस दौरान उनका विरोध करते हैं। इस फिल्म में ये सारी बातें दिखाई गई है। अनंत महादेवन जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, बहुत ही अच्छा निर्देशन किया है उन्होंने। अभी तक खुद मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो लोग बाग बता रहे हैं कि किस प्रकार से फिल्म के दौरान जब महात्मा ज्योतिराव फूले जब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रतीक गांधी जो इसके अभिनय करता है, जो
जो इन्होंने अभिनय किया है, महात्मा ज्योतिराव फुले जब आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे जो है समुदाय के, जो सवर्ण समुदाय के जो लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं, उनकी परछाई से दूर भागते हैं। ये उस दौरान की बात है, ये 1819वीं सदी की बात है। तो कैसे उनकी परछाई से भाग रहे हैं ये सब दिखाया गया है फिल्म में। बहुत से ऐसे दृश्य हैं जो आपके मन को छू लेंगे। और शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से कैसे एक जो है बहुत बड़े विशाल जो है जनसंख्या को दूर रखा गया, जन समुदाय को दूर रखा गया, उसमें उन चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया गया है। और समानता के लिए ये फिल्म काम करती है, सभी लोगों के लिए फिल्म काम करती है कि कैसे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले। जैसे प्रकृति में जो सूरज है जो सभी को समान रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार महात्मा ज्योतिराव फूले जो है उस दौरान उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। और आज के दौरान उनकी मूवी बनी है और जो है बहुत सारे लोग उनको लगातार उस मूवी को देख रहे हैं। तो ये मूवी लगी हुई है, आप भी ज़रूर सिनेमाघर में अपने आसपास पता करें और देखें महात्मा ज्योतिराव फूले के जीवन के संघर्ष को। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।